क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक थ्योरम आती है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो हमारी 90 डिग्री को फॉलो करती है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर आता है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है उसका नाम होता है हाइपोटेनस। फिर हमने एक एक्यूट एंगल लिया थीटा। थीटा से सटी हुई साइड हमारी कहलाती है बेस, और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। हमने मान लिया ए बी सी एक राइट एंगल है, ट्राइंगल है। इसके बाद हमें ये पता है कि हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या इसको परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके बाद हमने देखा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। अब हमारे जिस एंगल की बात किया जाएगा उसी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, और उससे उस एंगल से सटी हुई साइड हमेशा आधार कहलाएगी या बेस कहलाएगी। अब हमें ये पता चला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होती है। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, और ये 90 डिग्री को ही फॉलो करती है। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया और एक साइड हमने लिख दिया, एक साइड हमने ले लिया 3, एक साइड ले लिया 4। अब हमें निकालनी है हाइपोटेनस। इसको माना ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है। तो इधर हमें लगाना पड़ेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इक्वल होता है बेस का स्क्वायर। फिर इसके बाद में हम अगर इससे हम परपेंडिकुलर निकालें तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए रूट में लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बेस निकालना होता है तो फिर हम लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिलहाल इसमें हमें निकालना है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इसमें हमारा 4 है और बेस हमारा 3 का स्क्वायर है। फिर इसके बाद हमने देखा कि इधर आएगा 16 प्लस 9, तो इधर आएगा 25, तो एच हमारी निकल आएगी 5। तो इसका मतलब हमारा हाइपोटेनस 5 आ गया। इसी तरीके हम अगर किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड दिए हो तो तीसरी साइड इजीली हम निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ ट्रिपलेट हमें याद रखने होते हैं जिससे हम सवाल को करने में हमें आसानी होती है। सम frequently used Pythagorean
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर। जैसे सबसे जो स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इधर हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबसे छोटा हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो होगा हमारा 3,4,5। अब यहाँ से हमने देखा 3,4,5 इस तरीके आएगा हमारा 5,12,13। अगला हुआ 7,24,25। फिर अगला हुआ 6,8,10। फिर अगला आया 10,24,26। फिर इधर आया 14,48,50। फिर आगे आएंगे 9,12,15। फिर आएगा 15,36, 39, 35, 12, 37। फिर आगे आएगा 12, 16 और 20। फिर आया 20, 48, 52। इसी तरीके आगे मिला 21, 72 और 75। फिर इधर आया 15, 20, 25। फिर आया 25, 60, 65। फिर आया 9, 40, 41। फिर इधर आया 11, 60 और 61, 8, 15 और 17। फिर कुछ अलग से 1, 1, √2, 1, √3, 2। फिर इधर है 2n। फिर इधर आया n² -1। फिर आया n² +1। फिर इधर आया 2ab, a² - b², a² + b²। कुछ ट्रिपलेट हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा दिया है 3,4,5। अब अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई कराने पर नया ट्रिपलेट तैयार हो जाता है। जैसे हमने देखा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। एक ये नया ट्रिपलेट रेडी हो गया। इसी तरीके अगर हम इसी में 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो मिलेगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। फिर इसी तरीके हमने कराया एक ट्रिपलेट होता हमारा 5 12 13। इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगला ट्रिपलेट बन जाएगा। इधर आएगा 2 5 जा 10। फिर इसके बाद आएगा 2 12 जा 24। इधर आया 26। ये एक ट्रिपलेट नया रेडी हो गया। इसी तरीके हम ट्रिपलेट को निकाल सकते हैं और ट्रिपलेट याद रखने से हम सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।